Hello बच्चों, let's see this question. The question states that amongst the following, which one will have maximum lone pair electron repulsions, right? So इस question में यहाँ पे हमारे पास कुछ compounds दे रखे हैं and हमें बताना है maximum lone pair repulsion किस में होगी. Start करते हैं question को. सबसे पहले जो की concept हम यहाँ पे use करने वाले हैं इस question को solve करने के लिए, वो basically होगा Vesper theory, right? Vesper theory means valence shell electron pair repulsion theory. इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शंस जो होती है वो मैक्सिमम होती है. इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आती है एंड लास्टली बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होती है, राइट? ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो होता है ये ऑर्डर होता है लोन पेयर रिपल्शंस मैक्सिमम, देन लोन पेयर एंड लास्ट में बॉन्ड पेयर. अब यहाँ पे हमारे पास 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं. सो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, राइट? तो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है XeF2. हमें पता है ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 8, राइट? सो अगर हम XeF2 फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन लग जाएंगे लीनियर पोजीशंस पर एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए, तो वो बेसिकली यहाँ पर 3 लोन पेयर्स आ जाते हैं, राइट? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंड जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतनी ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगी, राइट? सो यहाँ पे 3 लोन पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे XeF2 में एंड स्ट्रक्चर होगा लीनियर, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ClF3 की, राइट? सो यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7, राइट? सो यहाँ पर 3 फ्लोरीन जो है वो इस तरीके से 1, 2 एंड 3 इस तरीके से लग जाएंगी एंड 3 हो गए तो 4 बच गए इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 यहाँ पर हमारे लोन पेयर्स आ जाएंगे. सो यहाँ पे लोन पेयर्स कितने हो गए 2. इसके बाद अगर हम देखें ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हमारे पास IF5 दे रखा है, राइट? आयोडीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं 7 ही होते हैं, राइट? सो अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोडीन एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फ्लोरीन एंड इधर एक और फ्लोरीन एंड इधर हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा, राइट? 5 और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो लोन पेयर इधर हमारे पास एक ही आया है, राइट? एंड अगर हम लास्ट बात करते हैं हमारे पास क्या है SF4. तो SF4 में सल्फर के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6, राइट? सो इस वाले केस में जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा. हमारे पास इधर आ जाएगा फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन एंड यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो उनका एक लोन पेयर आ गया, राइट? सो अब अगर आप देखो हमें यहाँ पे लोन पेयर मैक्सिमम बताना था, रिपल्शंस कहाँ पे सबसे ज्यादा हो रही हैं. तो जहां पर लोन पेयर ज्यादा होंगे वहां पे रिपल्शंस भी ज्यादा होंगी. सो XeF2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रिपल्शंस XeF2 में होंगी, राइट? सो इससे व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.